नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथे मस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 2 चैनल अपडेट करता हूं, एक मैथे मस्ती और मैथे मस्ती भैया। जो ये वीडियो आप मैथे मस्ती भैया पर देख रहे हैं और जितने भी मैथे मस्ती फर्स्ट चैनल जो मेरा है, उस पर जितने क्वेरी आते हैं सबका सलूशन मैं इस पर करता हूँ। इसी दौरान एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं किनके द्वारा पूछा गया है और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इन्होंने विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर आपका है प्रतिशत, उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन है 42 नंबर और 46 नंबर इनका कहना है। चलिए देख लेते हैं। 42 नंबर और 46 नंबर समझ में नहीं है, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि समझ में आ जाए। हालांकि उसमें भी मैंने समझाने का पूरा कोशिश किया था, फिर भी उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो चलिए फिर से समझा देते हैं, पता नहीं कहीं कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इसके बाद तो उनको खुद से समझना ही पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है कि 42 नंबर है। 42 नंबर क्वेश्चन का हल देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपये में पहले से 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा गिरा हुआ मूल्य बता देना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रिकली पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर से हम बेसिक बता देंगे। जैसा कि मैं वहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, तो आपको करना क्या था, बिल्कुल सिंपल था। करना सिर्फ इतना था, जिस तरह क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन दिया है उसी तरह चलना है। 20% दिया है ना पहले, तो 20% का मतलब 20/100 लिख सकते हैं, गुना कर देंगे। उसके बाद 160 रुपया दिया है तो 160 रुपया कर देंगे ऊपर और नीचे कर देंगे इतना में 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है। पहले ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद कंसेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें कर देना है। तो ये जो निकल कर आता है, ये हमारा गिरा हुआ मूल निकलता है। गिरा हुआ मूल या वर्तमान मूल भी कह सकते हैं, गिरा हुआ मूल कहते हैं इसको, या फिर वर्तमान मूल भी कह सकते हैं, वर्तमान मूल, ठीक है। इसको हम ये बोलते हैं। और इस तरह से जब भी निकालते हैं पहले स्टेप में, तो ये गिरा हुआ मूल या वर्तमान मूल जो अभी चल रहा है, जो परसेंटेज हानि या जो परसेंटेज गिरावट या वृद्धि हुई है उसके दौरान जो रेट चल रहा है वो इसके हिसाब से निकालते हैं। तो अगर इससे हम निकालें तो ये दोनों जीरो से दोनों कट जाएंगे, 2 दूना का 4, 2 से काट देंगे, 2 8 16, यानी 8 रुपये जो हुआ है क्या 8 रुपया क्या निकल गया, ये हमारा गिरा हुआ मूल्य निकल गया। कब, जब 20% की गिरावट हुई है तब। अब प्रारंभिक मूल्य अगर निकालें तो ये कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसको ले लेना है जो गिरा हुआ मूल्य है या वर्तमान मूल्य जो है उसका हम निकाल देंगे कितना, 20% की गिरावट हुई है तो 100 ऊपर लिखेंगे। अब 20% की गिरावट हुई है इसका मतलब 100 - 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 10 बार में, और ये से ये कट जाएगा तो ये 10 रुपये, ये क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। जो शुरू में जब 20% की गिरावट न हुई होगी तब का रेट मूल्य हमारा क्या था, 10 रुपये प्रति किलोग्राम का था, ठीक है। लेकिन जैसे ही गिरावट हुई थी तो ये 8 रुपये पर आ गया, 20% की गिरावट के बजाय ये 8 रुपये पर आ गया। लेकिन प्रारंभिक में जो मूल्य था वो 10 रुपये था, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है ये ट्रिकली, हालांकि इसको ही आप मतलब रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। जल्दीबाजी में कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका बेसिक देख लीजिए। बेसिक करना क्या है, सिंपल इसी तरह से बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा समझने का तरीका मैनर चेंज हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बेसिक से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक से भी देख लेते हैं, मैं आशा करूँगा कि आपको ज़रूर समझ में आए। आप कोशिश कीजिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे ना 1-2 बार इसी प्रोसेस से, तो आपको ये भी आसान लगने लगेगा। पहली बार अगर दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से जानना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि चीनी के मूल्य में 20% गिरावट होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपये में पहले से 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है। तो यहाँ सोचना ये बात है कि 160 रुपया में पहले की अपेक्षा 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है। कब, जब गिरावट हो रही है तब,
नहीं गिरावट होती तो नहीं मिलता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 160 रुपये का कितना गिरावट हुआ है, 20% का गिरावट है। तो 160 का 20% हम निकाल लेंगे पहले। तो 160 का 20% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो 16 दूना 32 रुपये हो गया। ठीक है, अब यही 32 रुपये में ही तो अधिक मिल रहा है हमारा क्या, ये हमारा ये 32 रुपये किसका दाम हुआ, जब 160 रुपये में 20% का गिरावट होता है तब 3 अधिक मिलते हैं, सॉरी 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है, 4 किलोग्राम अधिक चीनी। तो इसका मतलब ये 32 रुपये किसका हुआ, 4 किलोग्राम चीनी का दाम हमारा कितना हो गया, 32 रुपये आ गया। ठीक है, 4 किलोग्राम का ही हिसाब 32 रुपये आ, चूँकि 160 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक मिलता है, कब, जब 20% की गिरावट होती है। तो 4 किलोग्राम का दाम अब 32 रुपये हो गया। तो इसलिए 1 किलोग्राम का दाम क्या हो जाएगा, 32/4, विस्तार से समझ लीजिएगा। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी 8 रुपये। ये क्या हुआ, ये गिरा हुआ मूल निकल गया। ये गिरा हुआ मूल, ये आप कह सकते हैं गिरा हुआ मूल कह सकते हैं, या फिर वर्तमान मूल, ये निकल कर आ गया। अब हमें करना क्या है कि यही 8 रुपये जो है गिरा हुआ मूल, ये किसके बराबर है, इसको हम कर सकते हैं कि वर्तमान मूल हमें पता नहीं है, हमें पूछ रहा है कि इसका प्रारंभिक मूल, या फिर इसी को वर्तमान मूल भी, सॉरी हाँ, इसी को पुराना मूल भी कह सकते हैं। देखिए, प्रारंभिक मूल कहिए, या आपसे पूछ देगा पुराना मूल बताइए, प्रारंभिक मूल या पुराना मूल्य बताइए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक मूल या पुराना मूल, कब पुराना मूल या प्रारंभिक मूल क्या होता है, जबकि परसेंटेज में न तो कमी हुई न वृद्धि हुई, तो उस दौरान जब रेट था उसको हम पुराना मूल या प्रारंभिक मूल कहते हैं। लेकिन जैसा ही कुछ परसेंट की वृद्धि हो गई या गिरावट हो गई तो वो क्या हो जाता है, वो प्रारंभिक वर्तमान मूल में आ जाता है, या गिरा हुआ या बढ़ा हुआ मूल हो जाता है। ठीक है, यहाँ गिरा हुआ मूल है, तो गिरा हुआ मूल ये निकल गया, प्रारंभिक मूल ये, हमें पता नहीं है प्रारंभिक मूल क्या था, तो हम मान लेंगे कि प्रारंभिक मूल जो था या पुराना मूल, माना प्रारंभिक मूल जो था 100 रुपये था। अब इसी 100 रुपये में से ना 20% कम हुआ है, तो x का 20% अगर हम कर देंगे तो x घटाव करेंगे, x का 20% कर देंगे, x घटाव x का 20%, ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। चूँकि ये भी तो गिरा हुआ मूल है, तो ये गिरा हुआ 20% का मूल है और इसी के बराबर वैल्यू ये है, ये भी गिरा हुआ मूल निकालने हैं, तो ये भी गिरा हुआ मूल बराबर ये भी गिरा हुआ मूल, तो गिरा हुआ मूल बराबर गिरा हुआ मूल, ये कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस x बटा 5 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 में से x घटाएंगे तो 4x हो जाएगा बराबर 8 बचे 40 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 40/4 दिख रहा है ना, इसको काट देंगे 4 से, तो ये 10 बार में कट जाएगा। ये 10 रुपया क्या निकल कर आया, ये 10 रुपया आपका प्रारंभिक मूल, जब 20% की कमी न हुई होगी तब का मूल 10 रुपये चल रहा था, लेकिन जैसे ही 20% की कमी हुई थी तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी का मूल लग गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप इन दोनों में से देख लीजिए कौन सा इजी मेथड है और कौन डिफ़िकल्ट मेथड है, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस के तौर पर बना लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो ये तो आपकी प्रैक्टिस की कमी कही जाएगी। ठीक है, चलिए, फिर भी कन्फ्यूजन हो यहाँ पे तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, ये हो गया। अब रह गई बात 46 नंबर क्वेश्चन की, देख लेते हैं उसे 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सिंपल इसी तरह से 46 नंबर भी क्वेश्चन है। ठीक है 46 नंबर देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा, सिंपल। तो इसको भी हम दोनों मेथड से बता दे रहे हैं ताकि रिमाइंड हो जाए फिर से। पहला क्वेश्चन दिया है कि अंडों के मूल में 30% की अब की बार वृद्धि हो जाने पर, ठीक है, 7 रुपया 80 पैसा में
3 अंडे कम मिलते हैं तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें वर्तमान प्रति दर्जन का दाम पूछ रहा है। तो हम सिंपल पहले क्या करेंगे कि 30% की वृद्धि हो जाने पर, तो जब वृद्धि हो गई है भैया तो वर्तमान मूल्य हम निकालेंगे। वर्तमान मूल्य कब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान मूल्य जो होगा, वर्तमान मूल्य क्या होगा, 30% वृद्धि के बाद का मूल्य, 30% वृद्धि के बाद का मूल्य वर्तमान मूल्य कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल जिस तरह से हम करते थे ट्रिक से, उसी तरह से हमें करना है। क्या 30% दिया है भैया, 30% का मतलब 30% का मतलब 30/100 कर देंगे, गुना कर देंगे। ट्रिकली देख लेते हैं, फिर इसको भी बेसिक से उसी तरह से देखेंगे। तो 30/100 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कितना रुपया में कितना मिलता है, 7 रुपया 80 पैसा में कितना कम मिलता है, 3 अंडा कम मिलता है। कम या अधिक है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे सिंपल इसी तरह से लिखते चलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अब बस इसी का सलूशन कर देना है। 30/100 कर लेते हैं, गुना इसको 780 पूरा लिख देते हैं, अब बटे में 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब गुना ये 3 तो पहले से ऑलरेडी है तो इधर लिख देते हैं। अब इसको कटा देंगे, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो गया। अब बच गया 3, 3 से 3 भी खत्म हो गया। ऊपर क्या बच गया 78, तो 78/100 आया था, यानी 0.78 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्तमान मूल्य ही केवल पूछा है, प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है। तो हमारा तो एक ही स्टेप में काम खत्म, यानी 0.78 रुपये हमारा क्या हो गया, वर्तमान प्रति अंडे का दाम हो गया। यानी वर्तमान मूल्य जो हो गया हमारा इतना, लेकिन ये कह रहा है प्रति दर्जन। ये तो हमारा निकला एक अंडे का दाम हमारा निकल गया। एक अंडे का दाम, कौन सा दाम, वर्तमान दाम। वर्तमान दाम जब 30% की वृद्धि हो गई है, तो एक अंडे का दाम हमारा निकल गया भैया 0.78 रुपये। तो जाहिर सी बात है, इसलिए 12 अंडे का दाम क्या हो जाएगा, 1 दर्जन। प्रति दर्जन पूछ रहा है तो प्रति दर्जन 12 अंडे में 1 दर्जन होगा, तो 12 अंडे का दाम कितना हो जाएगा, सिंपल 0.78 गुने 12 कर देंगे। तो ये 12 8 96, हर से 9, 12 7 84 और 9 93, 0.2 अंक के बाद कर देंगे। तो 0.2 अंक के बाद आएगा यहाँ पे, यानी 9 रुपया 36 पैसा इसका क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य हो जाएगा। ठीक है, या नया मूल्य भी इसको बोल सकते हैं। वर्तमान मूल्य को हम नया मूल्य भी बोल सकते हैं, नया मूल्य। ध्यान रखिएगा ये स्टेप, इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं। नया मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान मूल्य, पुराना मूल्य क्या होता है उसको भी हम समझा देते हैं। पहले इतना तो समझ में आ गया ना। अब इसी में आपसे पूछता है कि बताइए कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो अब आप क्या करते हैं, प्रारंभिक मूल्य जब कहता है तो सिंपल आप क्या कर देते हैं, 9.36 का सिंपल निकाल देते, 100 ऊपर रखते, और वृद्धि कितनी हुई थी, 30% की वृद्धि हुई, तो 30 को ऐसा लिख देते हैं, 130 कर देते, 100 में 30 जोड़ देते हैं, आपका निकल जाता है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको इससे काट देते हैं, 13 से काट देंगे तो 13×91, 7 बार में होता, और 2 26, 13 दूना 24, यानी 7.2 हो जाता। और इसमें हम क्या कर देते हैं, 7.2 इसमें गुना कर देते हैं, 720 हो जाता है ये पूरा। ये 0 है तो 720 हो जाता है, 0.1 अंक के बाद यहाँ पे कर लेते हैं, सॉरी यहाँ दशमलव गलती कर दिए, 2 अंक के बाद न था, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 0.72 आता, तो 0.72 आता, तो ये ओवरऑल 720 हो जाता है। ये गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो 7 रुपये 20 पैसा पहले प्रारंभिक जो दाम था वो हो जाता है इसका। लेकिन ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछता तो आपका ये हो जाता प्रारंभिक दाम। तभी ना मान लीजिए कि शुरू में 7 रुपया 20 पैसा एक अंडे का दाम था, प्रारंभ में 12 अंडे का दाम, यानी 1 दर्जन, प्रति दर्जन अंडे का दाम 7 रुपया 20 पैसा था। तभी तो 30% की वृद्धि हुई तो दाम इसका कितना हो गया था, 9 रुपया 36 पैसा। ये तो ऐसे भी है कि जब वृद्धि होगी तो दाम अधिक हो जाएगा, अब वृद्धि नहीं हुई थी तो पहले वर्तमान में 7 रुपया 20 पैसा का 1 दर्जन का अंडा मिलता था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी को बेसिक से भी समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है,
चलिए इसको बेसिक से हम देख लेते हैं और ये हम आपको टर्म बताएंगे। फिर भी हम मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन होता होगा, कहीं नया मूल्य लिख दे रहे हैं, कहीं वर्तमान मूल्य। अंत तक देख लीजिएगा वीडियो को, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसी को अगर हम करें बेसिक से तो कैसे करेंगे, बेसिक से सिंपल उसी तरह से कर देना है। करना क्या है, देखिए ये जो 3 अंडे कम मिले हैं ना, तो 3 अंडे जो कम मिले हैं इस पर हम विचार करते हैं। 3 अंडे का दाम हम निकाल लेते हैं। 3 अंडे का दाम कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है भैया, 3 अंडे का दाम तभी निकलेगा जब ये 7 रुपया 80 पैसा का हम निकाल देंगे 30%। ठीक है, तो इसका 30% निकाल लेंगे ऐसे, तो ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तो 3 अंडे का दाम हम ऐसे कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पूरा 780 लिख देते हैं, इसके बदले में 100 भी लिख सकते हैं, दशमलव के बदले में 30/100 भी कर सकते हैं। इन दोनों से ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, 8 तरीका 24 हो जाएगा और 7 तरीका 21 और 2 23 हो जाएगा। ठीक है, और हमें कर देना है बटा 100 है, तो ये 100, तो ये दशमलव कितना पड़ जाएगा, 2.34 आपका हो जाएगा रुपये, 2.34 रुपये 3 अंडे का दाम हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसलिए एक अंडे का दाम क्या हो जाएगा हमारा, एक अंडे का दाम निकालना है तो क्या निकाल लेंगे, इतना भागा 2.34 बटा कर देंगे 3, तो ये कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 7 21 2 3 8 24, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.78 रुपये हो जाएगा, 0.78 रुपये। ये हमारा एक अंडे का दाम निकला। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रति दर्जन अंडे का दाम बता देना है वर्तमान। तो वर्तमान, ये तो वर्तमान ही निकलता है या नया मूल्य निकलता है, तो ये वर्तमान मूल्य हमारा निकल गया। प्रति दर्जन अब निकलना है, वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य, तो प्रति दर्जन में 12 होगा तो 12 अंडा होगा, तो सिंपल 12 गुना हम कर देते हैं 0.78, इसको गुना करेंगे तो आपका 9.36 रुपये आ जाता है। ठीक है, और इसी को अगर पुराना मूल्य निकालना चाहते हैं या फिर प्रारंभिक मूल्य निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रारंभिक मूल्य के लिए भी हम वही करेंगे। तो ये हमारा निकल गया 12 दर्जन का, तो 12 दर्जन का प्रारंभिक मूल्य अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपल सी बात, हमें पता नहीं है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो हम मान लेंगे कि प्रारंभिक मूल्य जो था, दिख रहा है ना यहाँ पे, मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य जो था इसका 100 रुपये था, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये था। तो जाहिर सी बात है, जब 100 रुपये प्रारंभिक मूल्य था तो इसी का x का 30% बढ़ा हुआ है मूल्य है, तो 30% बढ़ा हुआ मतलब x का 30% ऐसे कर सकते हैं, और यही बराबर होगा कितना, 9.36 रुपये का। ठीक है, यही बराबर हो जाएगा, चूँकि ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। प्रति दर्जन इतना अंडे मिल रहा है, तो यानी दर्जन के हिसाब से 9.36 रुपये का दाम हो जाएगा 12 का, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। और यहाँ से जिस प्रकार से अभी पिछले 42 नंबर क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से किए हैं, ये कर जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x, सॉरी यहाँ पे जोड़ है, चूँकि वृद्धि हुई है तो x + x का इतना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10 3x है तो 10 3 13x हो जाएगा, ऊपर 13x, अब बटा नीचे 10 है तो 10 इधर गुना कर जाएगा, यानी 93.6 हो जाएगा। ये गुना करेगा तो दशमलव इधर का सक जाएगा, तो 93.6, इसलिए x बराबर क्या करेंगे, इतना में 13 से भाग कर देंगे, 13 7 91, 13 दूना 26, यानी 7 रुपया 20 पैसा क्या पुराना मूल्य हो गया। जिस तरह से अभी हम पीछे बैक में बनाए थे ट्रिकली, तो 7 रुपया 20 पैसा प्रारंभिक मूल्य था, और वर्तमान मूल्य जो था वो वर्तमान ही पूछा है, तो वर्तमान मूल्य हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए हो, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी। ठीक है, फिर भी मैं आशा करता हूँ आपको समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा हो गया होगा। तो अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ फिर भी मतलब क्वेश्चन कीजिएगा, या फिर भी आप बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब आपको कन्फ्यूजन होता होगा मूल रूप से, उस चीज़ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको शायद कन्फ्यूजन होता होगा प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान मूल्य, नया मूल्य, ये क्या होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
किसको क्या बोलते हैं ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी आपसे पूछे ना इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी आपसे पूछे कि बताइए वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो वर्तमान मूल्य को हम क्या कह सकते हैं, वर्तमान मूल्य को हम इसमें कह सकते हैं अंतिम मूल्य। ठीक है, वर्तमान मूल्य को ही अंतिम मूल्य बोल सकते हैं। आपसे वर्तमान मूल्य पूछ देगा या फिर अंतिम मूल्य पूछ देगा या फिर नया मूल्य पूछ देगा, नया मूल्य। ठीक है, सेम चीज़ है, कभी वर्तमान मूल्य पूछ देगा, कभी अंतिम मूल्य पूछ देगा, कभी नया मूल्य पूछ देगा। तो ये सब एक चीज़ है। कभी कभी आपसे पूछ देगा बताइए कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य क्या था। आपसे पूछ देगा कि शुरुआती मूल्य क्या था, शुरुआती मूल्य क्या था। ठीक है, और शुरुआती मूल्य क्या था, या फिर आपसे पूछ देगा कि पुराना मूल्य क्या था, पुराना मूल्य क्या था। तो सब एक ही टर्म है, ये नहीं कि कन्फ्यूज़न हो जाना है। तो वर्तमान मूल्य या अंतिम मूल्य या नया मूल्य जो निकलता है वो हमेशा हमेशा जो प्रतिशत दिया होता है ना, जिस तरह से सिंपल से हम ट्रिक में करते हैं, जो भी लाइन बाय लाइन दिया रहता है, जैसे 30% की वृद्धि हुई तो 30/100 कर देंगे, तो इस हिसाब से हमारा 160 रुपया में 4 किलो ज़्यादा चीनी मिलता है। तो ये जो इस टाइप का जो टर्म हम करते हैं तो ये हमेशा निकलता है वर्तमान मूल्य, अंतिम मूल्य या नया मूल्य। लेकिन जब भी इसका मान लीजिए कि कुछ आ गया 8 रुपये आ गया, तो हम इसका प्रारंभिक मूल्य, शुरुआती मूल्य, पुराना मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं, सिंपल इसी का ले लेते हैं और जितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होता है तो इसको 100 में कर देते हैं जो वृद्धि या कमी हो। मान लीजिए कि 30% की वृद्धि हो रही है तो 130 नीचे लिख देंगे, या फिर 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 नीचे लिख देंगे, 100 में जोड़कर वो चीज़ लिख देते हैं। तो ये निकल जाता है इस प्रकार से हमारा क्या, प्रारंभिक मूल्य या शुरुआती मूल्य या पुराना मूल्य। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। पूरे कॉन्सेप्ट में ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेगा और टाइप भी तो पहचानना पड़ेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप सबको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो लाइन बाय लाइन दिया रहता है, 30% है तो 30/100 लिख दीजिए, 160 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक मिलता है तो ऐसा लिख दीजिए। ये निकल जाएगा अंतिम मूल्य या नया मूल्य या वर्तमान मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य, शुरुआती मूल्य, पुराना मूल्य, इसी का उल्टा करके 100 जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है उसको लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, समझ गए हो तो ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा ताकि हम भी संतुष्ट हो जाएं कि चलिए मेरा मेहनत स्वार्थ हुआ कि आप समझ पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिनका भी क्वेरी बनता है मेरे फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि आपका प्रत्युत्तर दे सकूँ, आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।